नमस्कार दोस्तों। तो जिस घड़ी की आपको और हम सबको इंतजार था वो आज होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज ही अर्जुन और द्रौपदी का स्वयंवर होगा। तो 3 अगस्त यानी कि आज रात को राधा कृष्ण कृष्ण अर्जुन गाथा में क्या कुछ होने वाला है, आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये दिखाया जाता है कि कर्ण को एक संदेह होता है कि कैसे कोई ब्राह्मण इतना साहस कर सकता है कि वो इस धनुष को उठाने की कोशिश करे। जिस पर मामा शकुनी क्रोधित होकर कहते हैं कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया है, आपको भी किसी चीज़ को दांव पे लगाना होगा। अगर ये ब्राह्मण देवता लक्ष्य भेद नहीं पाए तो आपको आज ही कराना होगा, और वो भी हम क्षत्रियों की इच्छा से। अगर आपको ये मंजूर है तो ही ये ब्राह्मण आगे बढ़ेगा। जिस पर द्रौपदी काफी कॉन्फिडेंस के साथ ये कहती है कि मुझे मंजूर है। अर्जुन जाते हैं धनुष की तरफ और वो अपनी पूरी शक्ति से उसे उठाने की कोशिश करते हैं और वो उसमें सफल हो जाते हैं। ये देखकर पूरे क्षत्रिय और आर्यवर्त के लोग संकोच में आ जाते हैं कि कैसे कोई ब्राह्मण इस धनुष को उठा भी सकता है। फिर जैसे ही अर्जुन अपने प्रत्यंचा में बाण को चढ़ाते हैं, कर्ण को यह स्मरण हो जाता है कि ये विद्या तो मेरे अनुरूप सिर्फ एक ही इंसान को पता है, अब उनका नाम है अर्जुन। जैसे ही धनुष से बाण निकलता है, समझ जाता है कर्ण कि ये अर्जुन है। उसके साथ ही मामशी शकुनी और दुर्योधन को भी ये समझ आ जाता है कि ये अर्जुन है, और बाकी 4 पांडव भी यहीं कहीं होंगे। और वो देख लेते हैं कि बाकी 4 पांडव भी उनके समक्ष ही होते हैं। जैसे ही तीर निशाने को लगता है, बहुत ही बेहतरीन हर्ष और उल्लास का माहौल होता है, जिसपे बहुत ही ज़्यादा खुश अर्जुन होते हैं और द्रौपदी तो उनसे भी ज़्यादा खुश होती है। दोनों विवाह के लिए सज्ज हो जाते हैं और पास आकर दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। ये दृश्य देखते ही बनता है दोस्तों, आप इस दृश्य को जरूर देखिएगा, बहुत ही सुंदर और आकर्षित है। फिर से शकुनी मामा की एक योजना बनती है जिसमें वो कोशिश करते हैं कि सारे आर्यवर्त के युवाओं को भड़काया जाए कैसे भी करके, कि वो ये कहते हैं कि तुम सब आर्यवर्त के लोगों का खून सूख गया है, क्योंकि एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय की बेटी से विवाह करने जा रहा है और तुम सब ये कैसे देख सकते हो, तुम सबका खून सूख चुका है। जिस पर सारे आर्यवर्त के लोग बहुत ही क्रोधित होते हैं और वो अर्जुन को मारने की तरफ आगे बढ़ते हैं। चारों पांडव अर्जुन के समक्ष आ जाते हैं अपने भाई को बचाने के लिए, जिस पर श्री कृष्ण सारे आर्यवर्त के लोगों को रोकते हुए कहते हैं कि ठहर जाओ, इतनी बड़ी गलती मत करो। यहाँ जो कुछ भी हुआ है नियम अनुसार ही हुआ है, तो किसी को कोई आपत्ति या संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर यहाँ कोई भी शस्त्र उठाता है तो उसे मुझसे भी युद्ध करना होगा। यह सुनकर सारे राजा रुक जाते हैं और शो यही एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कल के शो में ये दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना सारथी चुन लिया है और वो दोनों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको राधा कृष्ण कृष्ण अर्जुन गाथा की रेगुलर अपडेट पसंद आती होगी। थैंक यू सो मच।